हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। हम अपनी इकोनॉमिक्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मोड के चैप्टर को क्लोज करेंगे, मोड खत्म करेंगे अपना। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड, मतलब मोड को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। हमारी वीडियो से रिलेटेड सम्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकली हम मोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक सीरीज गिवन है जिसमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। देखिए, इस सीरीज से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हिस्टोग्राम तैयार करेंगे। हिस्टोग्राम को भी बार ग्राफ की तरह तैयार किया जाता है। तो देखिए कैसे तैयार करना है। सबसे पहले सेम जैसे हमने पहले अपना एक ग्राफ तैयार किया था मीडियन के केस में, वैसे ही एक ग्राफ तैयार करेंगे। ये क्या है, ओ एक्स एक्सिस, और ये है हमारी ओ वाई एक्सिस। जैसे कि हमें सभी को पता है कि यहां पर हम क्या शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी, और यहां पर हमारे क्या शो होते हैं, क्लास इंटरवल्स। ओ एक्स एक्सिस पर क्या होंगे, क्लास इंटरवल्स, और ओ वाई एक्सिस पर क्या होंगी, हमारी फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं। क्लास इंटरवल यहां पर कंबाइन करके ही बनाने हैं, वैसे जैसे हमने पहले बनाए थे। और डिफरेंस क्या रखना है, बिल्कुल सेम, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50 एंड देन 60। देखिए यहां पर मेरा डिफरेंस बिल्कुल सेम है और आपने भी बिल्कुल सेम डिफरेंस ही रखना है। अगर आप यहां पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चेंज कर देते हो, इधर उधर कर दोगे, तो आपका मोड नहीं आएगा, वो आपका मोड गलत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जितना डिफरेंस इधर है उतना ही डिफरेंस इधर होना चाहिए, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी में भी किसी तरह की गड़बड़ ना आए। अभी हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 5 के टेबल पर डिवाइड हो रही है, तो हम 5 के अकॉर्डिंगली अपनी फ्रीक्वेंसी को बना रहे हैं, लेकिन डिफरेंस सेम रखते हुए। देखिए 5, 10, 15, 20 और इक्वल डिफरेंस के साथ हमने 25 और 30 तक अपनी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर लिया। अभी हमने क्या करना है, अपने हिस्टोग्राम बनाने हैं। हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, अपने क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे क्लास इंटरवल्स में कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखिए 0 to 10 कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 0 to 10 5 तक का एक बना लेंगे हिस्टोग्राम। उसके बाद हमारा 10 to 20 में है 10, तो 10 to 20 में 10 तक है, तो हम 10 तक इस लाइन को ले गए और इधर 20। तो इस तरीके से हमारे ये ग्राफ बन गए। उसके बाद 20 to 30 कितना है, 25, तो हम 25 तक इस ग्राफ को ले जाते हैं। देखिए यहां हमारा 25 तक हो गया। इसके बाद इसको जोड़ दिया। नेक्स्ट 30 to 40 हमारा कितना है, 15 है, तो हमने क्या किया, इसको 15 पर रोक दिया। 15 तक 30 to 40 हो गया। इस तरीके से हमारा एक हिस्टोग्राम बनता चल रहा है। 40 to 50 कितना है, 10, 40 to 50 10 तक है, तो 10 तक दोबारा से ले आए हम। उसके बाद 50 to 60 कितना है, 5, 50 to 60 दोबारा से 5 तक हमने बना लिया इस तरीके से। तो देखिए हमारा एक हिस्टोग्राम
तैयार हो गया। अभी हमने क्या करना है, अपने मोड को फाइंड आउट करना है। मोड को फाइंड आउट करने से पहले हमें सबसे पहले अपने ग्राफ को देखना है कि उसमें जो हमारे हिस्टोग्राम के बार्स बने हैं वो सारे इक्वल हैं या नहीं है, किसी में कोई ज्यादा डिफरेंस या कम डिफरेंस तो नहीं है, और हमारी फ्रीक्वेंसीज और क्लास इंटरवल दोनों इक्वल डिफरेंस के बने हुए हैं और नहीं बने हुए। इस चीज को देखने के बाद ही हम अपने मोड को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अभी मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट वाले बार को ढूंढना है। हाईएस्ट वाला बार कौन सा है हमारा, 20 to 30 का, क्योंकि ये बार कितने तक जा रहा है हमारा, 25 तक जा रहा है। तो अभी मोड इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करेंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से। देखिए, हमने डॉटेड लाइन से इसको मैच कर दिया। ये हमारी डॉटेड लाइन होगी, ये मैच हो गई। उसके बाद इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करना है। ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर इस लाइन को यहां तक ले जाते हैं, यहां तक नहीं लेकर जाना, इसको यहीं इसी कॉर्नर पर छोड़ देना है, और इसको भी इसी कॉर्नर तक लेकर जाना है, नीचे तक नहीं लेकर जाना। उसके बाद इसको इधर हमने मैच कर दिया डॉटेड लाइन से। दोबारा से हमने क्या किया, अपने कॉर्नर्स को मैच कर दिया। अभी देखिए, डॉटेड लाइन का क्रॉस कहां पर बन रहा है, इस पॉइंट पर बन रहा है। तो जिस पॉइंट पर हमारा डॉटेड लाइन का क्रॉस बनेगा, उस पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे सेम डॉटेड लाइन में। और ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी इधर उधर पॉइंट नहीं करना, क्योंकि उससे भी आपके मोड में गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए, हमने क्या किया, अपना मोड फाइंड आउट कर लिया। अभी मोड कैसे आया, देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल की हेल्प से अपना हिस्टोग्राम तैयार किया। हिस्टोग्राम तैयार करके हमने क्या किया, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के दोनों कॉर्नर्स को जोड़ दिया। दोनों कॉर्नर्स को जोड़कर जहां पर हमारा क्रॉस बन रहा था, जहां पर हमारे पॉइंट्स मीट हो रहे थे, उससे नीचे एक परपेंडिकुलर खींच दिया, बिल्कुल सीधी लाइन में। ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सीधी लाइन में खींचा, हमारे क्लास इंटरवल के जिस पॉइंट पर हमें लग रहा है कि हमारा मोड होगा, वो हमारा मोड आ जाएगा। मोड कितना हो गया हमारा यहां पर, 26। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो सेम वे जैसे हम अपने न्यूमेरिकली फाइंड आउट करते थे कॉन्टिन्यूस सीरीज में अपने मोड को, उस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपका मोड उस तरीके से भी 26 आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए यहाँ पर 26 और 25 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर 25 भी लिख सकते हैं। लेकिन 26 एग्जैक्टली आंसर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस पूरे इंटरवल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जिससे आपको एग्जैक्टली 26 आ जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका 25, 24 या 26 जितना भी आपका मोड आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहां पर आपका 25 आ रहा है या 26 आ रहा है। आप जैसे भी न्यूमेरिकली उसको रेक्टिफाई करोगे, वेरीफाई करोगे, उस तरीके से आपका मोड आ जाएगा। देखिए, यहां पर बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए हमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर 25 है या 26 है, इसीलिए आपको वेरीफाई करना जरूरी है। वेरीफाई के लिए आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक मेथड है, उस तरीके से आप अपना वेरीफाई कर सकते हो इसको। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम अपने मेरिट्स की डिस्कस करते हैं। मेरिट्स ऑफ मोड कि मोड के क्या बेनिफिट हैं, क्या उसके गुण हैं, जिसकी वजह से हम मोड को अपना सकते हैं अपने सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पर। सबसे पहले तो हमारे लिए ये है कि ये सिंपल है, सिंप्लिसिटी है इसमें, इसको फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी है। देखिए, हम सिंपल एक इंस्पेक्शन मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक सीरीज गिवन है, हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी वैल्यू मोस्टली अक्कर हो रही है, उसकी वजह से हम अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है इसमें गिवन। नेक्स्ट है नॉट अफेक्टेड बाय
not affected by extreme value। देखिए ये एक्सट्रीम वैल्यू से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसीज गिवन थी, तो यहाँ पर क्या है, हमारे क्लास इंटरवल में, किसी भी क्लास इंटरवल में अगर कोई एक या दो फ्रिक्वेंसीज भी ऐड हो जाती हैं, जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 25 है, 30 to 40 में हमारे दो फ्रिक्वेंसीज और ऐड होगी, मतलब 17 हो गई, तो उसका इफेक्ट हमारी फ्रीक्वेंसी पर नहीं पड़ेगा, हमारे 25 और मोड पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 to 30 में आ रही है, हमारे मोड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और साथ ही साथ अगर ये 15 से बढ़कर बाय चांस 24 या 26 भी हो जाती है, तब भी हमारे पास एक दूसरा मेथड है ग्रुपिंग टेबल का। ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से हम अपने मोड को फिर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोड पर एक्सट्रीम वैल्यूज का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी वजह से नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास उसके अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। अगर एक्सट्रीम वैल्यू कई बार इफेक्ट कर भी देती है तो उससे भी हमारे अल्टरनेटिव मेथड निपट सकते हैं। हमारे अल्टरनेटिव मेथड की हेल्प से हम अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमारी ये मोड की मेरिट है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता। नेक्स्ट है पॉसिबल in case of open एंड सीरीज। देखिए अगर हमारी सीरीज ओपन एंड भी है, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल है या लास्ट इंटरवल है वो नहीं भी गिवन, तो भी हम अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मोड में हमें कौन सा इंटरवल चाहिए, सिर्फ जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। देखिए फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फर्स्ट 25 की है, तो उसके इंटरवल की वैल्यू चाहिए हमें। फर्स्ट वाले का कुछ नहीं करना, लास्ट वाले का कुछ नहीं करना। तो ओपन एंड सीरीज में हम अपने मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल डिटर्मिनेशन। ग्राफिकल डिटर्मिनेशन, देखिए मीन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मीडियन को किया जा सकता है और साथ ही साथ मोड को भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी अभी अपने ग्राफ के थ्रू अपने मोड को फाइंड आउट किया। तो ग्राफिकली हम अपने मोड को डिटर्मिन कर सकते हैं, ये भी इसकी क्या है, एक मेरिट है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मोड की जो भी वैल्यू आती है वो हमारी पूरी सीरीज में रिप्रेजेंट करती है, हमारी पूरी सीरीज का ही एक पार्ट होती है, उस सीरीज से अलग नहीं होगी। जैसे हमारे पास एक इंस्पेक्शन मेथड के लिए इंडिविजुअल सीरीज गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज में 25, 25, 20, 19, 20, 25, 12, 15, इस तरीके से एक सीरीज गिवन है। तो हमने क्या करना है, इसमें से मोस्ट अक्कर्ड वैल्यू निकालनी है। मोस्ट अक्कर्ड वैल्यू क्या होगी हमारी 25, 25 एंड 25 3 टाइम्स वे अक्कर हो रही है, तो हमारा मोड कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 हमारी पूरी सीरीज का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब पूरी सीरीज में से ही कोई एक वैल्यू निकाली गई है, वही हमारा मोड है, वो हमारी सीरीज से बाहर का नहीं है। लेकिन मीन के केस में ऐसा नहीं होता। मीन के केस में हमारे पास कोई भी वैल्यू आ सकती है पूरी सीरीज को जो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन पूरी सीरीज में से रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं होती वो। लेकिन मोड के केस में क्या है, हमारी जो वैल्यू है वो पूरी सीरीज में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन सीरीज के बाहर वाली वैल्यू नहीं होगी। सेम वे में अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमारी जो भी वैल्यू है हमारे इंटरवल्स में से ही कोई ना कोई एक आती है, लेकिन उसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपनी डीमेरिट्स। देखिए हमें सभी को पता है कि किसी भी चीज का अगर कोई फायदा है तो उसका नुकसान भी है, किसी के गुण हैं तो उसके अवगुण भी जरूर मौजूद हैं। सेम वे में मोड के अगर हमारे पास गुण हैं, हमारे पास मेरिट्स हैं, तो उसके अवगुण भी हमारे पास हैं, उसकी डीमेरिट्स भी कोई ना कोई होंगी।
तो सबसे पहले उसकी डीमेरिट क्या है, मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। देखिए रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है सबसे पहले तो। उसके बाद अगर हम इसको डिफाइन भी करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक फैशन है, एक ट्रेंड है, या मोस्ट अकर्ड वैल्यू इन द सीरीज है। ये तो हम सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, और मोड को डिफाइन भी इसी तरीके से किया जाता है। और दूसरा क्या है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। तो मोड क्या है, रिजिडली डिफाइंड नहीं है। रिजिडली मतलब प्रॉपर। नेक्स्ट है नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, हमारी वैल्यूज जो हमारे सीरीज में गिवन होती हैं। देखिए हमारे पास जो सारी वैल्यूज गिवन है, हमने उसमें से सिर्फ एक वैल्यू की वजह से अपने क्लास इंटरवल में से मोड फाइंड आउट कर लिया, तो बाकी की वैल्यूज खत्म हो गई, बाकी की जो ऑब्जर्वेशंस थी उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, उनकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बची। तो क्या है, ये बाकी की ऑब्जर्वेशन पूरी ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड नहीं करता, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है इनडिटर्मिन्ड। इनडिटर्मिन्ड इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास सिंपल वे में बाय मॉडल सीरीज आ जाती है। जैसे हमारे इस सीरीज में था 25, 25, 25 3 टाइम्स अकर हो गया, 20 एंड 22 टाइम्स अकर हो गया। बाय चांस यहां पर हमारे पास थर्ड वैल्यू भी 20 हो जाती, तो बाय मॉडल सीरीज हो जाती। तो बाय मॉडल सीरीज में हमारे पास और कोई मेथड नहीं है इसको फाइंड आउट करने का। सिंपल वे में हम क्या करेंगे, मोड को फाइंड आउट करने के लिए 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद मीन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मोड को फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर भी हम कह सकेंगे कि हमारा जो मोड है वो इंडिविजुअली डिफाइंड नहीं किया हुआ, इंडिविजुअली फाइंड आउट नहीं किया हुआ, उसको किसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया है, मीडियन और मीन की वजह से। इसलिए मोड क्या है, कभी कभी इनडिटर्मिन्ड हो जाता है। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। कई बार क्या होता है, हमारी सैम्पलिंग में कुछ फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं। हमारे सैंपल मतलब कि जहां से हमने डाटा को कलेक्ट किया है, वहां पर फ्लक्चुएशंस होने का मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई चेंजेस हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होगा कि 30 to 40 की हमारी जो सीरीज है वो 15 से बढ़कर सीधा 26 या 24 पर चलेगी। तो हमारी सैम्पलिंग में क्या होगी, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होगी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ गए। तो उसका इफेक्ट सीधे सीधे हमारे किस पर पड़ेगा, हमारे मोड पर पड़ेगा। हमें पता है कि अगर 24 या 26 भी आ जाता है दूसरी सीरीज में कहीं पर भी, तो वहां पर ज्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि उस सीरीज में हमारा मोड जो है दूसरी जगह पर भी हो सकता है, क्योंकि बाय चांस वहां पर ट्रेंड ज्यादा हो सकता है कि हमने फ्रीक्वेंसी अच्छे तरीके से कलेक्ट ना की हो। तो उस ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना ग्रुपिंग टेबल लगा लेते हैं और ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से अपने मोड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे जब भी सैम्पलिंग में कभी भी फ्लक्चुएशंस आएंगी, हमारे सैम्पलिंग में कभी भी कोई चेंजेस आएंगी, तो उसका इफेक्ट हमारे मोड पर जरूर पड़ेगा। क्योंकि अगर यहां पर हमारी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, हमारे यहां पर सैम्पलिंग में कोई भी चेंजेस आ रही हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे मोड पर इमीडिएटली पड़ जाएगा। हमारा मोड इमीडिएटली चेंजिंग पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा चांसेस नहीं रहेंगे कि दूसरी वाली सीरीज में हमारा मोड लाई कर सकता है, 25 में नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही हमने क्या किया, आज
अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, मेरिट्स ऑफ मोड देखी, डीमेरिट्स ऑफ मोड देखी। इसके साथ हमारा मोड का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन के आपके 3 चैप्टर्स हो गए आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ पीएससीबी। और ज्यादा से ज्यादा आपको जो भी काम करवाया जा रहा है यहाँ पर वो पीएससीबी सिलेबस और सीबीएसई सिलेबस दोनों को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है, क्योंकि जो चीज आपको यहाँ पर करवाई जाती है वो पीएससीबी में +2 का सिलेबस और सीबीएसई में +1 का सिलेबस है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और वो सीबीएसई से रिलेट करते हैं, +1 की पूरे क्लास में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, +1 में आपको ये पूरा स्टैट्स मिल जाएगा। तो ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ पीएससीबी स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल वीडियोस हैं। और हमारी वीडियोस में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। थैंक यू।